Hello everyone, welcome to the new class. Now we are discussing about Rowlatt Act. The Rowlatt Act, very important topic according to your exam and point of view of exam. Rowlatt Act एक ऐसा कानून जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा कानून जिसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो ऐसे कर दिए गए जिससे इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोका जा सके। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919। Rowlatt Act प्रपोज किया गया था, इसका प्रस्ताव जो है वो पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के द्वारा। और ये एक ऐसा एक्ट था जिसका वाइड स्प्रेड जो मूवमेंट्स हो रहे थे, या हम कह सकते हैं जितने भी नेशनल सेंटिमेंट और जितने भी नेशनल एक्टिविटीज हो रही थी एंटी ब्रिटिश रूल, या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल को विरोध करने के लिए, उनका अपोज करने के लिए, उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए और कुछ अच्छे प्रोविजंस करने के लिए उनका जो विरोध हो रहा था, उसी विरोध को रोकने के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट का प्रोविज़न किया गया। क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह जो है वो एक सक्सेसिव मेजर्स के रूप में देखने को आया था और गांधी जी जो है वो भारत के लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन चला रहे थे। और इन्हीं सब कैंपेन्स को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और वहाँ की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट को बनाया गया था सर सिडनी रॉलेट के द्वारा और इसे मार्च 1919 के अंदर एनफोर्स कर दिया गया। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. इंडियन मेंबर्स की विश नहीं थी, उनका विरोध था और इस विरोध के बावजूद भी जल्दबाजी में इस एक्ट को पास कर दिया गया। It gave the government enormous power to repress political activities. यहाँ गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट को? ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत सारी शक्तियां जो है, अलग अलग जो शक्तियां हैं वो प्रदान कर दी जाती है, या हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान कर दी जाती है ताकि भारतीय लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करा जा सके। एंड अलाउड डिटेंशन का मतलब होता है नज़रबंद रखना, ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, भारतीय जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं या फिर हम कह सकते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, भारत के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको डिटेंशन में रखा जाएगा, उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स के रूप में रखा जाएगा। विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना किसी ट्रायल के और 2 साल तक के लिए। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। इस प्रकार के जो अन्यायपूर्ण कानून हैं उन कानूनों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च किया जाए और इनके खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जाए। और उस कैंपेन से हमें क्या फ़ायदा मिलना चाहिए कि हम लोग धीरे धीरे इनका विरोध करेंगे और राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा। विच वुड स्टार्ट, और ये सब स्टार्ट होगा 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ में, यानी ये पहली एक्टिविटी है जिसमें इन्होंने इनका विरोध किया। बहुत सारे शहरों में रैलियां निकाली गई, रैलियां। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, जो भी वर्कर्स थे रेलवे वर्कशॉप के अंदर वो स्ट्राइक पे चले गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, और दुकानें बंद कर दी गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ट्स, और इस तरह की जो चेतावनी या हम कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय हड़ताल के रूप में, स्ट्राइक के रूप में या लोकप्रियता के रूप में जब ये बढ़ गया। एंड स्केयर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। इसके अलावा कम्युनिकेशन की लाइन को ब्रेक कर दिया गया, रेलवे और टेलीग्राफ की जितनी भी सर्विसेज थी उनको भी ब्रेक कर दिया गया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैंप डाउन ऑन नेशनलिस्ट, ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि अब हमें जो भारतीय राष्ट्रवादी हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनको हमें डिटेंशन में डालना पड़ेगा या उनको जेल भेजना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और एक आइडिया लेकर चल रहे थे कि अगर ये नेशन वाइड स्ट्रगल हुआ तो इसमें हमें बहुत सारा नुकसान भी होगा। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, लोकल लीडर्स को उठा लिया गया, पिक्ड अप कर लिया गया उनको,
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अमृतसर से, एंड महात्मा गांधी वॉज बेयर्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी को रोक दिया गया कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं। ऑन 10 अप्रैल, 10 अप्रैल की बात है, पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन ए पीसफुल प्रोसेशन, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाला जा रहा था, पुलिस उसके ऊपर फायर कर देती है, ओपन फायर कर देती है अमृतसर के अंदर, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, क्योंकि वो एज ए रिजल्ट वहां पे क्या हो रहा था कि बैंक्स वगैरह पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे भीड़, या कुछ लोगों ने क्या किया कि वायलेंट किया, या हम कह सकते हैं कि वायलेंस वहां पे देखने को मिला, तो इसके रिजल्ट में उन्होंने फायरिंग कर दिया। मार्शल लॉ लगा दिया गया, वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड, जनरल डायर सारी की सारी कमांड अपने हाथ में ले लेता है। तो ये अपने देख सकते हैं कि रोलेट एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनके तहत ये सब कार्रवाई की गई। रोलेट एक्ट के अंदर जो प्रोविजन था, एक तो 2 इयर्स का पॉलिटिकल लीडर्स का डिटेंशन आपको देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल लीडर्स का डिटेंशन देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि विदाउट ट्रायल होगा सब, यानी कोर्ट ट्रायल इसमें नहीं रहेगा, कोई केस नहीं चलेगा। जितने भी हमारे इंडियन लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको 2 इयर्स के लिए डिटेंशन में डाल दिया जाएगा और कोई केस भी नहीं बनेगा और उनकी कहीं भी सुनवाई भी नहीं होगी। इसीलिए इसको जो है वो नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला कानून या फिर ब्लैक एक्ट की संज्ञा दी गई है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये सर सिडनी रोलेट ने पास किया था। इस एक्ट को प्रपोज्ड करने वाले, इसको बनाने वाले जो थे वो सर सिडनी रोलेट थे। सर सिडनी रोलेट। एक्ट आया था मार्च 1919 में। और ये एक्ट क्यों लाया गया था? ताकि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है या भारत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज बढ़ रही है और जो भी एंटी ब्रिटिशर्स चीजें हो रही है, उन सब चीजों को, उन सब कामों को रोकने के लिए इस तरह की एक कोशिश की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा और इसका घोर विरोध हुआ और भारत के अंदर बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर राष्ट्रवादियों ने या फिर नेशनलिस्ट ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल का जवाब भी इन्होंने एक ऑपरेसिव या रिप्रेसिव मेथड से दिया। यानी इसको दबाने के लिए रिप्रेसिव मेथड का या मेजर्स का यूज किया गया था।